नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। इस वक्त हमारे साथ में है कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर शब्बीर अली साहब। सर, न्यूज़ बीन पर आपका स्वागत है। एक्स मिनिस्टर भी आप रह चुके हैं। किस तरीके का रिस्पांस यात्रा में आपको देखने को मिल रहा है? हम कभी सोचे भी नहीं थे कि इस तरीके का रिस्पांस मिलेगा। कांग्रेस हर पार्टी लोगों को लाती है गाँव से, लेकिन ये पहली यात्रा है जो बगैर लारियों में भरे लाए के खुद ही से लोग आ रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर ख़ास तौर पर 18 साल से लेकर 30 साल का नौजवान तो बहुत बड़ी तादाद में आ रहा है। आज धक्कम धक्की में हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर पंडिचेरी उन्होंने और उनके साथ पीसीसी वो धक्के में बाहर ही निकल गए। तो ऐसे बड़े बड़े नेताओं को भी चांस नहीं मिल रहा है, इसलिए कि वो नौजवान बच्चे ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं और नौजवानों को। तो आपने जिक्र किया नौजवान जो है इस यात्रा में ज़्यादा जुड़ रहे हैं, तो हम कहें देश में बेरोजगारी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए नौजवान जुड़ रहे हैं। बेशक ये नौजवानों में ये बात हो गई कि हमारे लिए राहुल गांधी ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए लड़ रही हैं, तो हम क्यों ना उन्हें उतनी पदयात्रा हम क्यों करें, घर में क्यों बैठे, हम क्यों ना जाके थोड़ी देर राहुल जी की यात्रा में शरीक होकर आएँ। तो इस तरीके से मैं भी इतना सीनियर लीडर हूँ, 89 का मिनिस्टर हूँ, 33 साल हो गया, लेकिन ऐसा रिस्पॉन्स हम भी आपको छुपाने का क्या है, कुछ ऑर्गेनाइज करके लेके आते हैं। ये विथआउट ऑर्गेनाइज है, कहाँ से कैसे आ रहे नहीं मालूम। और चार मीनार पर द हिस्टोरिकल काफ़ी लोग एतराज़ करे कि ये एक मखसूस पार्टी के लोगों का है, यहाँ नहीं जाना है। हमने और पीसीसी प्रेसिडेंट जी कहा कि रेवंत रेड्डी जी ने हमको यहाँ से चलना है। हमने राहुल जी को रिक्वेस्ट करके रूट बदल के शहर में से लेके गए और इतना कामयाब हुआ। 70-80 साल के ज़ईफ़ भाग रहे। मैं बोला चिचा सलाम करता हूँ, नक्को चिचा, हाथों में गिर जाएंगे चिचा। अरे अभी ये जवान खून है, अभी हम तुमसे ज़्यादा भाग सकते हैं, पहलवान है ना ओल्ड सिटी के ज़रा। तो उनका जोश नकाब में, हिजाब में, और तो एक लड़की मुझे मिल के कह रही कि अंकल मैंने 5 किलोमीटर से भाग रही हूँ, एक दफ़ा हाथ मिलाने का दे दो ना, मैं 4 मीनार से भागते हुए आ रही हूँ। अच्छा, तो ये राहुल गांधी के लिए प्यार है। शब्बीर जी, 4 मीनार पर मैंने देखा जो हुजूम था लोगों का काफ़ी ज़्यादा था, आगे भी यही रिस्पांस रहने वाला है? आप देख रहे ना, डे बाई डे रिस्पांस बढ़ रहा है। हैदराबाद से तो यहाँ तक तो बचा हुआ है और सिर्फ 2 ही दिन है और हमारे पास। आप देखेंगे आखिरी दिन का मीटिंग 1 लाख से 1.5-2 लाख के करीब का क्लोजिंग वो रहेगा मीटिंग उनका। 2 लाख लोग आप दावा कर रहे हैं, 2 लाख लोग यात्रा में जुड़ेंगे। और आपने अभी कहा कि जो भीड़ है ये लाई हुई भीड़ नहीं है, लेकिन ये आरोप तो लगते आ रहे हैं कि जो भीड़ है वो इकट्ठी की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। मैं कल किसी साहब ने कहा कि साहब हम अदर स्टेट में हम पूछे तो कहे कि हम लेके आए हैं, लेकिन यहाँ हम नौजवानों से पूछो तो बोले हमको कौन ख़रीद सकता भाई। तो आप बोलिए नौजवान बच्चा 2200-300 रुपये में नहीं आता। वो जो होते ओल्ड किस्म के ऐसे लोग, मजदूर किस्म के लोग आते। अब इसमें बताओ पूरा वाइट पोश है, एक 5-10 तोले सोना का छेने हैं, अंगूठियाँ हैं, ये लोग 200 रुपये में आएंगे। उनका ड्रेस का खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो भागने वाले बच्चों का देखिए कि वो लोग को एक जूता ही 20-20 हज़ार का जूता है उनका, ऐसा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस हमेशा कहती है बीजेपी की बी पार्टी है, बी टीम है। उसमें कोई शक ही नहीं है, बेशक बी पार्टी है वो लोग। जहाँ जहाँ मुस्लिम वोट्स होते हैं, वोट कटाऊ पार्टी के नाम से मशहूर है और हैदराबाद के लोग उनको जानते हैं, बाहर के लोग उनको नहीं जानते हैं। एक बात मैं बताऊँ, 52 साल की पार्टी है वो लोगों की, लेकिन वो लोग डिलिमिटेशन तक 5 ही सीट पे रहे, 1 MP, लेकिन डिलिमिटेशन के बाद 7 हो गए उनके। लेकिन 7 से लेकर 52 साल में 8वां सीट नहीं बना उनका। और वही पुराना शहर मूसा नदी के उधर ही बना, मूसा नदी के आगे कभी नहीं आए। कॉन्टेस्ट करे, सिकंदराबाद करे, निज़ामाबाद करे, निर्मल करे, बोधन करे, करीमनगर, कहीं डिपॉजिट नहीं आया। ये जो यात्रा अभी निकाली जा रही है, ये भी आरोप लगते आ रहे हैं कि ये 8 साल में ऐसा क्या बदलाव हो गया, क्या हुआ ऐसा देश में कि अब राहुल गांधी को ये यात्रा निकालनी पड़ रही है, पहले क्यों नहीं निकाली गई? ये आरोप भी है। क्यों नहीं निकाली कि पहले उतनी बेरोजगारी नज़र नहीं आई। गैस का सिलेंडर आपका 4,400 रुपये से 1,200 हो गया, पेट्रोल 60 रुपये से आपका 120 हो गया,
डीजल बढ़ गया, फैक्ट्रियां बंद हो गए, इंडस्ट्री क्लोज हो गई, स्मॉल स्केल होने से नौजवान हैं, गल्फ कंट्री से लोग भाग के आ रहे हैं, डॉलर का प्राइस 82 रुपये हो गया है। तो चारों तरफ मारा मारी हो रही, हा हो हा। इसमें नौजवान और ख़ास तौर पर हर वर्ग का आदमी, ऐसा नहीं एक वर्ग, पहले समझे थे कि बीजेपी मुसलमानों के धर्म का ऐसा ऐसा, अब तुम धर्म बोलो कुछ भी बोलो, पैसा तो जेब का सबका खाली हो रहा। आज खड़गे जी नए अध्यक्ष बने कांग्रेस के, तो कितनी मजबूती पार्टी को मिलने वाली है? अब मिलन तो अच्छा होगा कि उनकी सीनियरिटी और राहुल जी की जनशक्ति दोनों मिलते हैं तो और मजबूत होगी कांग्रेस पार्टी। आरोप ये भी लग रहे हैं कि कठपुतली की तरह खड़गे जी काम करेंगे पार्टी में। मैं नहीं समझता हूँ कि अब 80 साल में कठपुतली बनेंगे। वो तो इतना अनुभव है कि 9-10 दफ़ा तो एमएलए जीते हैं, एमपी जीते हैं, और हमारे बाजू के पड़ोसी हैं, 4 ज़बान जानते हैं, उर्दू बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, हाँ हिंदी बोलते हैं। तो और ये पुराने हैदराबाद के हैं। हमको तो फ़ख्र है कि हमारा हैदराबाद का आदमी, हैदराबाद की ज़बान, हैदराबाद का स्टूडेंट वहाँ तक पहुँचा है, तो यहाँ के लोग तो खुश है। शब्बीर जी, न्यूज़बिन के माध्यम से कोई संदेश आवाम को? यही कि राहुल गांधी की यात्रा जिस जाने देश को जोड़ने, नफ़रत को ख़त्म करने और मोहब्बत फैलाने के लिए जो यात्रा निकाल रहे हैं, ये सिर्फ कांग्रेस को मजबूती नहीं बल्कि मुल्क को जोड़ने की बात कर रहे हैं। इसकी वजह से आज लोगों में ये उत्साह है। हम एक दफ़ा एक शक्ल देखेंगे राहुल गांधी कैसा चल रहे हैं, तो ये लेके बढ़ रहे हैं। तो आपके माध्यम से मेरी अपील है कि ये जहाँ तक भी लोगों तक पहुँचेगा कि इस यात्रा में जुड़िए और राहुल गांधी की यात्रा को और कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को मजबूत कीजिए। बेहद शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में शब्बीर अली साहब, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ साथ एक्स मिनिस्टर भी रहे हैं, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो कांग्रेस है वो और भी ज़्यादा मजबूत होगी इस यात्रा से। अपने सहयोगी विवेक कृष्ण सक्सेना के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़बिन के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।